नमस्ते, मैं विभांशु मिश्रा और आज मैं चाहता था कि आप सबों से बात करूं। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोगों की मदद करें। एक हमारी टीम है और सबने मिलकर एक स्वयंसेवी संस्था बनाई जिसका नाम भारतीय सेवा दल है। और हम लोगों ने सोचा कि लोगों की हम लोग मदद करें। क्षेत्र में हम लोग निकले और इस दरमियान बहुत सारे दोस्त बने, बहुत सारे दुश्मन भी बने और खट्टे मीठे याद भी रहे। कुछ अनुभव, कुछ कहानियाँ मैं आपके बीच लेकर आया हूँ और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं बात भी करना चाहता हूँ। हम लोग बाल श्रम, शिक्षा के क्षेत्र में और महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए, सामाजिक अन्य मुद्दों पे, पर्यावरण जैसे अन्य मुद्दों पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। लेकिन सबसे ज़्यादा खट्टे मीठे अनुभव जब प्राप्त हुए तो उसमें सबसे ज़्यादा संख्या था कि महिलाओं के समस्याएं जो हम तक आती थी, हम कोशिश करके भी कुछ में मदद कर पाते थे, कुछ में नहीं कर पाते थे। और जब हम लोगों ने शुरू किया काम करना तो लोग अपने आप हमसे जुड़ते चले गए, समस्याएं भी आने लगी। और इसी संदर्भ में औरंगाबाद जिले में कुछ रेप की घटना घटी। इसके पहले एसिड अटैक भी हुए। महिलाओं के साथ छेड़खानी आम बात है। तो कभी कभी कॉल आ जाता था। एक महिला ने कॉल किया कि हमारे साथ हमारे पति, अपने घर के लोग मारपीट कर रहे हैं। उसने सीधा हमको कॉल किया किसी से नंबर लेके। तो हम लोग क्या कर सकते थे? हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए मदद के लिए। हम लोगों ने महिला आयोग को भी बताया, अन्य संस्थाओं को भी बताया। लेकिन जो अनुभव हम लोगों को प्राप्त हुए उसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो हम लोगों के पास विगत कुछ दिनों से कुछ ऐसी समस्याएं आई हैं कि जैसे 3-4 कहानियों को शेयर करूंगा कि कैसे वो हम तक आई और हम लोगों ने उसमें क्या किया। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि एक महिला ने कॉल किया, उसके घर वाले ही उसको पीट रहे थे दहेज के लिए या अन्य कोई भी कारण हो सकता है घर का। तो हम लोगों ने उसको घर से रिकवर कराया, बाहर निकाला, फिर वो अपने घर, अपने माता पिता के पास गई। एक दूसरी घटना घटी कि हम लोग शिक्षा पे काम करते हैं और हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं। वहाँ सेंटर चलती है और इस दरमियान लोग हमसे जुड़ते हैं, लोग जानते हैं। वहाँ एक बच्ची जो पढ़ाने आया करती थी, उसके साथ घटना भी घटी। तो उसमें उसके घर के ही लोग जो थे शामिल थे और उसने मुझे सारी घटना को बताया या हमारे लोगों से शेयर किया। और जब हमारे पास वो आती है तो ऐसा लगता है कि घर के लोग उसके शामिल हैं, इसमें मदद करें ना करें। बहुत लोगों का बहुत सारा सवाल होता है। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि लड़की बाद में बदल जाएगी। तो ये सब समस्या आती है। तो उसको भी हम लोगों ने, ये मुफस्सिल थाना की घटना थी, वहाँ तक थाने तक हम लोग मामले को ले गए। अंत में उस मामले को भी हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर दिया। अभी विगत 4-5 दिनों से भी एक और मामला आया हुआ है जो रेप का घटना है। ये जब रेप का घटना घटता है तो हम लोग चूंकि मदद कर रहे होते हैं लोगों की, तो लोग हम तक आते हैं। अब वो कैसे आते हैं? कभी कभी वो किसी के माध्यम से चले आते हैं या हमारे संस्था के लोग जुड़े हुए हैं उनके भी माध्यम से चले आ जाते हैं। तो ये घटना जो है ये थोड़ा दिलचस्प है। हम लोग 1 तारीख या 2 तारीख के सुबह में हम सोए हुए होते हैं। उसी समय मुझे पता चलता है कि एक लड़की आई है जिसके साथ रेप की घटना घटी है। वो हम तक पहुंचती है, फिर वो सारी घटनाक्रम बताती है। इस घटनाक्रम को जानने के बाद हम लोग पूरी कोशिश करते हैं उसकी मदद का। इस दरमियान क्या होता है कि कुछ अफरा तफरी का माहौल कायम हो जाता है। कुछ लोग, कुछ गुट हम तक पहुंचने का प्रयास करने लगते हैं ताकि इस मामले को दबाया जा सके। खैर, हम लोगों ने मेहनत किया इस मामले में और इसको भी थाने तक पहुंचाया। थाने तक पहुंचाने के बाद इसमें न्याय दिलाने की हम लोग पूरी कोशिश करने लगे। लेकिन इस दरमियान जो अनुभव हुए वो बेहद अलग थे। जैसे सामाजिक क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तो हमारा पुलिस पदाधिकारियों के साथ, आम लोगों के साथ, जिनके साथ घटना होती है, उन पीड़ित के साथ, सबके साथ समन्वय स्थापित होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, सबको मिला के जानकारी प्राप्त करना होता है और उसके बाद कदम उठाना पड़ता है। तो हम लोग जब शुरू किए तो जाहिर सी बात है कि चूंकि समाज में गुड एलिमेंट थोड़े कम है और बैड एलिमेंट की संख्या ज़्यादा है, तो वैसे लोग ज़्यादा रुकावट डालते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हम किसी का मदद नहीं करें। और यहाँ तक कि कुछ पुलिस पदाधिकारी या कुछ सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे लोग भी होते हैं जो ये कहते हैं कि ये ऐसा करके कुछ नहीं हासिल होने वाला है। लेकिन चूंकि हम लोगों ने संस्था इसलिए नहीं बनाया था कि हम लोग सिर्फ छोटी मोटी कार्यों को करके और ये जैसे पौधारोपण करके या ऐसे ही मीडिया मार्केटिंग करके संस्था को चलाए। हम लोगों का तो मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों को समस्याओं के साथ जुड़ना और जुड़ के उनके समस्याओं का निराकरण करना, ईमानदारी से काम करना। इसलिए समस्याएं भी ज़्यादा आती हैं हम लोगों को। और जब हम लोग काम शुरू किए तो कुछ लोगों से हमारी लड़ाई भी हो जाती है, कुछ हमारे दुश्मन भी बन जाते हैं। लेकिन ये तो तय होता है कि शुरू से कुछ उद्देश्य हमारा है, तो ये तय होता है कि नहीं, ये काम करना है, ये अच्छा काम है, इस काम को पूरा करना है और हम लोग लग जाते हैं उसमें। कुछ लोग इसमें ये कहते हैं कि ऐसा होगा कि आप 4-5 दिन काम करेंगे, मामला सही है, लोग जानते हैं कि ये जो है सच है, इनके साथ ये घटना घटी है। लेकिन ये जानते भर में लोग बोलते हैं कि अगर ये लड़की या जिसके साथ घटना घट गई वो पीछे हट जाते हैं तो क्या करेंगे आप? तो देखिए, ये इसमें करना क्या है। जैसे कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो वो परिणाम की चिंता नहीं करता है।
परिणाम की चिंता यदि कोई करेगा तो काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबका परिणाम बेहतर ही हो, कुछ का ऐसा हो सकता है कि अच्छा काम करें परिणाम बुरा हो, लेकिन जब काम अच्छा होता है तो एक ताकत मिलती है हम लोगों को, और अच्छे के लिए ही काम भी कर रहे हैं, अच्छे के लिए संस्था भी बनाए हुए हैं। तो हमारा मानना है कि जैसे किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं अपने माता पिता को लेके, वो बहुत बीमार होते हैं, हो सकता है कि वो 4-5 दिन में मरने वाले होते हैं, और आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर बताता है कि ये 4-5 दिन में मर जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप उनको घर लौटा के लेके आ जाते हैं कि अब चूंकि ये 4-5 दिन में तो रहेंगे नहीं, तो अब इलाज करने से क्या फायदा। वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि परिणाम कुछ भी हो सकता है 4-5 दिन बाद मामला हमारे हाथ से बाहर चला जाए, या लोग हम पे ज्यादा हमले शुरू कर दें, मानसिक सामाजिक, लेकिन फिर भी हम लोग परिणाम की चिंता क्यों करें? क्योंकि परिणाम सोच के तो कोई सामाजिक कार्य किया ही नहीं जा सकता। हम ये सोच के कूड़ा साफ करना बंद कर दें कि अगले दिन फिर कूड़ा हो जाएगा, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। कूड़ा फेंकने वाले कूड़ा फेंकते रहेंगे, और चूंकि हम सफाई कर्मी हैं, हम सफाई करते रहेंगे। किसी भी संगठन, किसी भी संस्था, किसी भी सामाजिक व्यक्ति का ये दायित्व होता है कि वो अच्छाई के साथ लड़े, परिस्थितियां प्रतिकूल हों, कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे हमारे पास उदाहरण हैं, सैकड़ों उदाहरण हैं वैश्विक स्तर पे, हमारे राष्ट्रीय स्तर पे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जाके कार्य किया है और परिणाम की चिंता उन्होंने नहीं की है। बहुत लोगों को जान से भी हाथ गंवाना पड़ा है, बहुत लोग को परिणाम बुरा हुआ है, बहुत लोगों को अच्छे भी परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग परिणाम की चिंता नहीं करते हैं, और हम लोग काम जब औरंगाबाद जिला से शुरू किए हैं तो इसको जितनी दूर तक हो पाएगा हम लोग ले जाएंगे, और ये शुरुआत है, और इसके बाद हम लोग लगातार काम करेंगे और अच्छे लोग हमारे साथ बिल्कुल आएंगे, हमें ऐसा आशा है। और फिर हम मिलेंगे अगले कहानी के साथ, क्योंकि औरंगाबाद में एक ट्रेंड हो गया है कि अधिकारियों की अभाव भगत करके लोग उनका कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट कर देते हैं और उनके कर्तव्यों को भुला देते हैं, और हम याद कराएंगे उनके कर्तव्यों को, और इसको लेके हम अगले एपिसोड में आएंगे और आपसे बात करेंगे कि किस प्रकार से जब काम शुरू करते हैं तो जिनका कर्तव्य होता है कि उस काम को अंजाम तक पहुंचाए, पीड़ित को न्याय दिलाए, वही पीछे हट जाते हैं। इसको लेके भी हम जल्द चर्चा करेंगे। ये मात्र एक छोटा सा वीडियो था, ये संदेश देने के लिए कि लोग अपराधियों को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे प्रोत्साहित करते हैं कि अपराध कर दिया, कोई बात नहीं, हमारे जाति का है तो चलो इसको बचा लो। ऐसा अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, अपराधी अपराधी नहीं होता है। अगर ऐसा होता कि अपराधी जाति के नाम से पूजे जाते तो आज रावण भी पूजा जाता। आज बहुत सारे लोग जो जिनका नाम तक लोग नहीं रखना चाहता है, अपने बाल बच्चों का नाम, लोग उनकी भी पूजा करने लगते। तो ये इस विचारधारा से बाहर निकलिए और सहयोग के लिए आगे आइए। परिणाम क्या होगा इसका चिंता मत करिए। और हम लोगों का विशेष रूप से रहता है कि बच्चों के साथ कोई समस्या होता है तो ये चिंता नहीं करेंगे कि बच्चों के साथ समस्या क्यों है, ये समस्या कैसे समाप्त होगा। महिलाओं के साथ समस्या है तो क्यों है, ये समस्या कैसे समाप्त होगा, इस पे हम लोग काम करेंगे और इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में और फिर बात करेंगे हम। नमस्कार।